अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात करेंगे सेल एनर्जी साइकिल के बारे में कि रतूबत गरीज़ी से हरारत गरीज़ी कैसे बनती है और हमारे जिस्म में रतूबत गरीज़ी जो है वो हरारत गरीज़ी के अंदर कैसे तब्दील होती है। हरारत गरीज़ी असल में क्या है? हरारत गरीज़ी वो हरारत है जिस हरारत की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो है वो पैदा किया है और ये हरारत गरीज़ी पैदाइशी तौर पर इंसान के जिस्म के अंदर जो है वो पाई जाती है और मौत के वक्त तक उसके जिस्म में कायम रहती है। जिस वक्त ये हरारत इंसान के जिस्म के अंदर ख़त्म हो जाती है तो मौत वाक़ई हो जाती है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि रतूबत गरीज़ी से हरारत गरीज़ी कैसे बनती है और कीमियाई तहरीक जो है वो मशीनी तहरीक में किस तरह से चेंज होती है। तो इसी को हम बोलते हैं सेल एनर्जी साइकिल। सबसे पहले हम एक सेल की मिसाल लेते हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, एक एनिमल सेल है जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें पाई जाती हैं। राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और इसी की एक चीज़ को हम इसमें से ले लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल है और इसको हम एनर्जी सेल भी बोलते हैं। होता क्या है कि जिस वक्त हम ग़िज़ा खाते हैं वो ग़िज़ा जो है वो हमारे जिस्म के अंदर उसका तग़ज़िया हो जाता है। जिस्म के जिस ऑर्गन को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उस तक चली जाती है। तो जो फूड है और इसके साथ ऑक्सीजन ये मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जब इसके अंदर एंटर होते हैं इन दोनों की मौजूदगी में तो क्या होता है, एक एनर्जी पैदा होती है। इसी को हम ATP बोलते हैं। और इसमें फिर क्या होता है, इस एनर्जी के जब ये एनर्जी पैदा होती है यानी हमारी ग़िज़ा और ऑक्सीजन मिलकर जब एनर्जी को पैदा करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये इसमें से खारिज हो जाते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ATP और ADP जो है वो क्या है। ATP असल में जो है सेल एनर्जी करेंसी है जो कि एडेनाइन यानी कि नाइट्रोजन बेस एक सेल है और इसके साथ इसके अंदर जो है वो ग्लूकोज पाया जाता है और उसके साथ जब फास्फेट के अगर तो 3 एटम पाए जाते हैं तो हम फिर इसको बोलते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसको ट्राइफॉस्फेट इस वजह से कहते हैं कि इसके अंदर फास्फोरस के 3 एटम पाए जाते हैं और इसके अंदर कार्बन के 10 एटम पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के 16, नाइट्रोजन के 5 और ऑक्सीजन के 13। लेकिन जिस वक्त जो है वो फास्फेट का यानी कि फास्फोरस का 1 एटम कम होता है, फास्फेट के 2 एटम पाए जाते हैं और एडेनाइन प्लस शुगर प्लस 2 फास्फेट के एटम पाए जाते हैं तो फिर उस वक्त हम इसको ADP बोलते हैं। जिस वक्त जो है वो फास्फेट के सबसे ज्यादा ग्रुप्स जिसमें पाए जाते हैं उस वक्त हम इसको NADPH कहते हैं और जैसे जैसे फास्फेट के ग्रुप जो हैं वो कम होते जाते हैं तो इनके नाम भी तब्दील होते जाते हैं। जब फास्फेट का ग्रुप जो है एक ग्रुप उसमें से कम होता है तो हम उसको ATP बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जब और ग्रुप कम होता है तो हम इसको बोलते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, जिस तरह से जो है वो इसमें इसके ग्रुप्स कम होते जाएंगे तो इसके नाम भी जो है इसी तरह से चेंज होते जाएंगे और जिस वक्त भी ATP में से एक जो फास्फेट का ग्रुप जो है वो खारिज होता है, इससे जुदा होता है तो हमारे जिस्म को 7.3 कैलोरीज एनर्जी जो है हमारे जिस्म में पैदा होती है। अब हम देखते हैं कि कीमियाई तहरीक जो सी है ये मशीनी तहरीक के अंदर और फिर वापस मशीनी तहरीक जो है वो कीमियाई तहरीक के अंदर किस तरह से कन्वर्ट होती है। होता क्या है, हमारे जिस्म के अंदर ग़िज़ा जिस वक्त खिलती शक्ल के अंदर तैयार होती है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स पाए जा रहे होते हैं और फिर ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर ये अपना अमल तामुल करते हैं एक दूसरे के अंदर तो फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खारिज करते हैं और इसके साथ जो है ये वाटर को भी खारिज करते हैं और इस दौरान में ही जो है वो जिस्म के अंदर एक प्रोसेस होता है, एक हीट पैदा होती है। यही वो हीट है जिसको हम ATP बोलते हैं। अब ये हीट जो होती है, जिस वक्त ये हीट पैदा हो जाती है हमारे जिस्म के अंदर तो हमारी कीमियाई तहरीक जो सी है ये मशीनी तहरीक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है।
अब इस हीट, इस एनर्जी की मौजूदगी के अंदर जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की जो है वो अमल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं, यानी तौलीद का अमल होता है, फजलात का इखराज होता है, और हमारे जिस्म के अंदर जो है वो हरारत पैदा होने का अमल होता है, रुतूबत पैदा होने का अमल होता है, और इसी तरह से उज़लात का तग़ज़िया होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि हमारे जिस्म के अंदर जो है वो रतूबत गरीज़ी, हरारत गरीज़ी के अंदर किस तरह से जो है वो चेंज होती है और सारा अमल किस तरह से पाया जाता है। और दूसरा ये कि हमारे जिस्म के अंदर कीमियाई तहरीक जो है वो मशीनी तहरीक में, और फिर वापस मशीनी तहरीक जो है वो कीमियाई तहरीक के अंदर किस तरह से चेंज होती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा, और मज़ीद लेक्चर्स के लिए भी मेरा चैनल जो है वो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।